तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लड़का चौंग का नाम लेके लो साहब को डराने की कोशिश कर रहा था, जिस वाले योना इस लड़के से कह दे कि भी बकवास करना बंद करो। लो साहब कोई वेस्ट पर्सन नहीं रह गया। काफी ले योना लो साहब से कह दी कि अगर तुम फेल हो गई तो फिर मैं तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लेटर भेज दूंगी, तो आराम से आके मेरी फैमिली को ज्वाइन कर लेना। तब लो साहब यहाँ से जाते हुए कह था कि मुझे तुम्हारी रिकमेंडेशन लेटर की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो मैं फेल होऊंगा ना ही मुझे इस एक्ट से निकाला जाएगा। जिस पर अब इससे जाते ही ये लड़का जो भी क्या था कि 2 लेवल के ब्रेक थ्रू कर लिया, इसके तो अकड़ ही बढ़ गए। अगर इस सेट में रूल ना होते तो अभी मैं इसे इसकी औकात दिखा देता। तब इधर हम लोग साहब को देखते जो कि अपने पहले सी ओर जाते हुए कहता है कि प्रैक्टिस करने के लिए टेक्निक तो मिल गया, लेकिन मुझे अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही फास्टली ग्रो करने के लिए कुछ मेडिसिन की भी जरूरत होगी, तभी मैं 1 महीने के अंदर बॉडी रिफाइनिंग के 6ठी लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। मगर अब प्रॉब्लम यह है कि मेडिसिन और हर्ब्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। वेल इस टेक्निक को कल्टीवेट करने के बाद मुझे पैसे कमाने का कोई जरिया ढूंढना होगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पैसों का इंतजाम करने के लिए लुआ जाओ एक मॉन्स्टर हंटिंग पवेलियन में आया था। इस पवेलियन के अंदर जाते ही लुआ यहाँ पर मौजूद बाकी सारे लोगों को देखता है और देखते हुए क्या आता है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे मास्टर मौजूद है जिनकी लेवल 9 या फिर 10 से भी ऊपर है। तो कुछ लोग अब लुआ को देखते हुए कुछ फुसफुसाने लगते हैं, जिस पर लुआ काउंटर में आते हुए क्या आता है कि मुझे दरअसल मॉन्स्टर हंटिंग के लिए अप्लाई करना है। तब इतना सुनते अब आसपास मौजूद लोग अब हंसते हुए कहते हैं कि सुना भाई ये बच्चा मॉन्स्टर हंटर बनने चला है, जिस पर दूसरे लोग भी कहते हैं बच्चे मॉन्स्टर हंटिंग बाद में करना, पहले से आके अपनी कल्टीवेशन को ग्रो करो। तब बगल वाला आदमी भी कहता है कि आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर मारेगा, चूहा या फिर कॉकरोच। जिस पर ये लेडी अब लोग से कहती है कि तुम्हें मॉन्स्टर हंटर बनने के लिए एक टेस्ट देना होगा और आज जो भी मॉन्स्टर तुम हंटिंग करके लाओगे उसमें 70% तुम्हारा होगा और 30% हमारा। तब लोग साहब कहते हैं कि मुझे सारी शर्तें मंजूर है, बस बताइए मुझे कौन सा टेस्ट देना है। जिस पर ये लेडी कहती है मार्शल आर्ट या फिर कल्टीवेशन लेवल का टेस्ट नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ तुम्हें अपने कॉम्बैट स्किल्स को दिखाना होगा। इस टेस्ट में तुम्हारा सामना लेवल 1 से लेकर हायर लेवल के मॉन्स्टर से भी हो सकता है। तब पीछे से आदमी आती है क्या आता है कि अगर ये ब्रैड इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में है तो फिर इसे पार्टिसिपेट करने दो, बेचारा नया नया कल्टीवेशन में शो ऑफ तो करना ही चाहेगा। जिस पर लोजा पूछता है कि अब तुम कौन हो। तब ये आदमी क्या था कि मेरा नाम सॉन्गलिंग है, मैंने सुना है कि तुमने मेरे सॉन्ग फैमिली को प्रूव किया है। जिस पर लो साहब इसे ठीक से देखते हुए क्या आता है कि वो तो एक 7 लेवल का कल्टीवेटर है, इसे जरूर जोंग हाई ने मेरे पीछे भेजा होगा। और फिर लो साहब इससे क्या आता है कि जोंग फैमिली वाले भी ना कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं, यहाँ देखो मुंह उठा के चले आ रहे हैं। तभी आदमी क्या था हीरोइन वाशर, मैंने सुना कि जोंग हाई तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाने के लिए गया था, बट इस लू की वजह से तुम बच गए, लेकिन चिंता मत करो यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं बचाने वाला। लूजर अगर तुम्हें दम है तो फिर इस टेस्ट में मेरे साथ कम्पीट करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर जोंग फैमिली वाले क्या चीज़ है। इस पर लोजा क्या आता है ठीक है, मगर बगैर किसी बैठ के कंपटीशन करना सही नहीं होगा। तभी आदमी अपने मन में क्या आता है इस बास्टर्ड का ना तो कोई फैमिली बैकग्राउंड है और ना ही कोई स्पेशल कल्टीवेशन, इसलिए मेरे ख्याल से मेरे हारने का तो कोई चांस ही नहीं है। जिस पर अभी इससे सोच के जोंगलिंग क्या आता है कि मेरे ख्याल से तुम गरीब के पास पैसे वगैरह तो नहीं होंगे, इसलिए चलो बैठ इस बात की लगी कि जो भी हारेगा वो सबके सामने झुके घुटनों में बैठ के माफी मांगेगा। तब लोजा भी तुरंत ही मान जाता है। जिस पर अब यहाँ भी मौजूद लोग भी कहने लगते हैं कि क्या बात है, लेवल 5 वर्सेस लेवल 7, लगता है आज इस पवेलियन में कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। चलो चलो जल्दी से टेस्ट को शुरू करो। तभी लेडी कहती है ठीक है आप दोनों मेरे साथ आइए। जिस पर अब इतना कहती है इन्हें एक दूसरे कमरे में ले आती है और यहाँ के बारे में बताते हुए कहती है इस टेस्ट में कम से कम आप लोगों को एक मॉन्स्टर से फाइट करना ही होगा, अगर आपकी मर्जी हो तो फिर आप एक से ज़्यादा भी चूज कर सकते हैं, लेकिन याद रहे टेस्ट के शुरू हो जाने के बाद जब तक आप मॉन्स्टर को नहीं मार देते या फिर खुद ही मरने की हालत में नहीं आ जाते तब तक टेस्ट किसी भी हालत में नहीं रुकने वाला। तो अब बताइए आप दोनों में से पहले कौन आएगा। जिस पर जोंगलिंग क्या था कि मैं ही आता, मुझे 2 मॉन्स्टरों से फाइट करनी है। तो ये सुनिए अब आसपास में लोग कहने लगते हैं कि जोंग फैमिली वालों का तो अलग ही एटीट्यूड है, क्या इसे पता नहीं कुछ दिन पहले एक बंदा एक ही मॉन्स्टर से मरते मरते बचा था। जिस पर ओल्ड मैन अपने पावर से यहाँ पर एरिना को अपेयर करते हुए कहते हैं कि सामने मौजूद मॉन्स्टर भले ही वर्चुअल होंगे लेकिन उनसे मिलने वाली इंजरियाँ बिल्कुल रियलिटी वाली होंगी, इसलिए अगर गिव अप करना चाहो तो फिर वो भी कर सकते हो। तो अब जोंगलिंग क्या था कि ज्ञान बहुत हो गया, चलो अब टेस्ट को शुरू करो। जिस पर अब इसके इतना कहते हैं यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसमें से बहुत सारे डीमन फॉक्स बाहर आते हुए इसे घेरने लगते हैं। तब इस एरिना की सारों अभी एल्डर शील्ड को क्रिएट कर देते हैं। जिस पर अब इसकी फाइट को देखते हुए यहाँ पे आसपास मौजूद लोग कहने लगते हैं कि जो बोले इसमें दम तो है, भाई
हाँ ये बताओ क्या इसके ऊपर कोई सट्टा लगाना चाहेगा? ये जीता तो 1000 और अगर हारा तो 100 बताओ क्या कोई है? तो पीछे से लोग अब चिल्लाते हुए क्या है हारने पे 5000 भाई मेरा लगा दो। जिस पर लोग अब इस फाइट को देखते हुए क्या था कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये लेवल 7 का बंदा आराम से इन दोनों बीस्टों को हरा देगा। तो सॉन्ग लेगा अपने थंडर पंच को क्रिएट करते हुए एक फॉक्स को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। जिस पर तभी पीछे से दूसरा फॉक्स आते इसके पीठ को चीरता हुआ निकल जाता है। तब सट्टा गैंग वाले बहुत ही खुश होते हुए क्या है लाओ रे लाओ 5000 जल्दी लाओ। इस जॉन्ग फैमिली के लौंडे ने तो हक दिया। जिस पर इधर मॉन्स्टर दोबारा इसकी ओर बढ़ता है। तब जॉन्ग लिंग अपने पंचों को बरसाते इसे रोकने में लग जाता है। तब सट्टा गैंग वाले जिन्होंने जितने पैसा लगाए थे वो लोग क्या था कि नहीं अभी कोई पैसे नहीं देगा, अभी खेल बाकी है। जिस पर अभी थंडर पंच को क्रिएट करते हुए जॉन्गली दूसरे वाले फॉक्स का भी काम तमाम कर देता है। तब इससे जीते ही लोग बहुत ही खुश होते हुए क्या देख लाओ रलाओ 1000 लाओ आज क्वार्टर नहीं बल्कि फुल पीऊंगा। जिस पर ये लेडी अब जॉन्गलिंग के पास आती हुई क्या देखी कांग्रेचुलेसन अब मॉन्स्टर हंटिंग में जा सकते हैं। तब जॉन्गलिंग अब नीचे आती हुई क्या देखी मास्टर लो जाओ अब तुम्हारी बारी है, मुझे डिफीट करने के लिए तुम्हें भी 2 बीस्टों से फाइट करना ही होगा। जिस पर इतना सुनते ही लो जाओ सीधे एरिना में चला जाता है। तब ये ओल्ड मैन पूछते हैं कि संख्या बताओ। जिस पर लो जाओ इशारा करते हुए क्या है कि मुझे 3 चाहिए। तब ये सुनकर यहाँ पे मुझे लोग क्या याद है कि क्या मैंने बिल्कुल सही सुना, क्या सच में 5 लेवल का बच्चा 3 मॉन्स्टरों से फाइट करेगा? जिस पर पीछे से भी कुछ लोग क्या है कि लगता है आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही हवाबाजी करने लगे हैं। तब जॉन्गलिंग क्या है कि मैं 7 लेवल पे हूँ लेकिन इसके बावजूद बस 2 ही मॉन्स्टर को डिफीट करने में मेरी हालत खराब हो गई। वाला मुझे नहीं लगता कि ये माफी मांगने के लिए वहां से जिंदा भी लौटेगा। जिस वजह तरह वेरना में 3 मॉन्स्टर फॉक्स अपेयर हो जाते हैं। तब इनके आधे लो जाबर कोई देरी की अपने डायन फिस्ट को अपेयर करके सीधे एक फॉक्स को निपटा देता है। जिसे देखते ही लोग बहुत ही शौक होते हुए क्या है कि क्या इसका डायन फिस्ट इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। तब जॉन्गलिंग भी बहुत ही परेशान होते हुए क्या है कि इसका डायन फिस्ट तो बस 2nd लेवल का है, फिर एक ही पंच में इन बीस्टों को कैसे निपटा रहा है। जिस पर लोचा अपने मूवमेंट का यूज करते इन मॉन्स्टर से बचने लगता है और काफी देर तक इन्हें ऐसे ही थकाते जाता है। तब पीछे मौजूद एक आदमी बहुत ही गौर से देखते हुए क्या है कि जब ये डायन फिस्ट से एक ही पंच में इन्हें खत्म कर सकता है तो फिर भाग क्यों रहा है। जिस पर इसका छोटा भाई क्या है शायद डर के मारे से कुछ सूझ नहीं रहा होगा। तभी आदमी क्या था कि नहीं दरअसल वो टेस्ट के बहाने अपने मूवमेंट और ट्रेनिंग को परख रहा है। उसने 3 मॉन्स्टर इसीलिए चूज किया था कि वो अपने कल्टीवेशन प्रोग्रेस को आजमा सके। जिस पर लोजा अपनी ट्रेनिंग को याद करते हुए क्या था कि डायन फिस्ट तो मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल निकला। एक 2nd लेवल की टेक्निक होने के बावजूद भी किसी 3rd लेवल के मूव के ही बराबर है। तब ये सब सोचते लोजा दोबारा एक डायन फिस्ट को क्रिएट करता है, जिसके बाद पूरी शक्ति से इस फिस्ट को इनके ऊपर मार देता है। तब ऐसा होते बाकी के दोनों फॉक्स भी खत्म हो जाते हैं। जिस पर अब ऐसा होते यहाँ का सील डिसअपेयर हो जाता है। तब सारे लोग अब लोचा को बहुत ही ज्यादा शेयरअप करने लगते हैं। जिस पर अब जॉन्गलिंग क्या है कि इम्पॉसिबल आखिर इस मास्टर ने कौन से ट्रिक का यूज किया होगा। तब ओल्ड मैन क्या है कि लड़के तुम भी सक्सेसफुली पास हुए। जिस पर लोचा अब जॉन्गलिंग की ओर आते हुए क्या है चलो अब जल्दी से घुटनों में बैठ के माफी मांगने का कार्यक्रम शुरू करो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।